हेलो फ्रेंड्स, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था और इंटीग्रेशन के जितने भी जनरल फार्मूले थे और उन पे बेस्ड जितने एग्जाम्पल थे वो हम लोगों ने पढ़े। अब आज हम लोग इंटीग्रेशन के जो अन्य मेथड है, किस हिसाब से अगले वाले क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मेनली दो टाइप से किया जाता है। पहला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खंडशः समाकलन। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन हमको दिया रहेगा तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसी से बताते हैं क्या। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब अगर ये ऐसे लिखा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट कितना हो गया सी। जब यहाँ पर एक्स ना हो करके इसके साथ में और कुछ वेरिएबल आ जाएं और कुछ नंबर्स आ जाएं, तब क्या करते हैं, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, टी, यानी कि क्या ले करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। फिर इस पूरे पोर्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स, और बी यानी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी। यानी कि यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू डी टी। ये इसका डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वाला जो पूरा टर्म था ये एक्स के टर्म में था, लेकिन जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी ये यहाँ पे टी आ गया, तो ये वाला पूरा किस में चला जाएगा, पूरा फंक्शन टी के टर्म में चला जाएगा। जब पूरा फंक्शन टी के टर्म में चला जाएगा तो जो डी एक्स है उसको भी हम डी टी में कन्वर्ट करते हैं। इस डी टी में कन्वर्ट करने के लिए ही हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे कितना हो जाएगा, यानी कि टी, और डी एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1/a इंटू डी टी। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और ये यहाँ से ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कितना पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको जनरल वे में इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी साइन टी का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, माइनस कॉस टी इंटू 1/a, ये कांस्टेंट वैल्यू ये ऐसे लिखी रहेगी, और अपनी तरफ से एक कांस्टेंट क्या ऐड करते हैं, प्लस सी। अब यहाँ से हो गया माइनस 1/a इंटू कॉस, और टी के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, फिर से जो लेट किए थे वही टी के प्लेस पे फिर से पुट कर देंगे। तो यानी टी इज इक्वल टू कितना लेट किए थे, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमको इसका सब्स्टिट्यूट देखना है, कि जिसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमको सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि साइन के साथ में कितना था, ए एक्स प्लस बी। जनरली साइन एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन पता था, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर जब हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेंगे। इसको टी लेट करेंगे, फिर पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डी टी में। अगर इसको टी लेट कर रहे हैं तो पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट होना चाहिए, डी टी में, यानी यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी।
अब इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 होल पावर 5 इंटू dx। अब इसमें भी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास होता था x⁴n इंटू dx। अब इसका हमें डायरेक्टली समाकलन पता है, क्या होगा इसका, यानी x⁴n + 1 अपान n+1 प्लस एक कांस्टेंट कितना हो गया, c हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, x के प्लेस पर पूरा एक फंक्शन आ गया है, यानी कितना हो गया 3x + 5। अब यहाँ पर 3x + 5 लिखा हुआ है और होल पावर कितनी है 5 लगी हुई है। अगर यहाँ पे सिंगल x होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे सिंगल x होता तो हम डायरेक्ट इसका इस वाले फार्मूले से इंटीग्रेशन कर देते। अगर यहाँ पर x के साथ में पूरा फंक्शन आ गया तो यानी इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 3x + 5, 3x + 5 इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, t लेट करेंगे और फिर से वही dx यहाँ पर है तो dx को यहाँ पे कितना लाना होगा dt, और इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी 3x का कितना हो जाता है dx प्लस कांस्टेंट वैल्यू यानी 5, इसका कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना हो गया dt हो गया। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू dt, ये हो गया। अब क्वेश्चन यानी में इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 5 होल पावर 5 इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके प्लेस पे कितना पुट हो जाएगा t, ये हो गया t, और होल पावर कितनी हो गई 5 इंटू dx के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1/3 इंटू dt। अब 1/3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t होल पावर 5 इंटू dt। अब t टू पावर 5 लिखा हुआ तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन किससे कर सकते हैं, x⁴n+1 अपान n+1 से। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू टी, अब फार्मूला लग गया यानी 5 + 1 अपान कितना हो जाएगा 5 + 1 और एक कांस्टेंट कितना हो गया +c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यानी 1/3 इंटू, अब कितना हो जाएगा t होल पावर 6 अपान कितना हो गया 6 और प्लस एक कांस्टेंट हो गया c। इसको इधर देखेंगे तो यानी 1 ये कितना हो जाएगा 6 3 यानी 1/18। अब t के प्लेस पर फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, t किसको लेट किए थे 3x + 5 को, तो यानी यहाँ पे हो गया 3x + 5 होल पावर कितनी हो गई 6 और प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम वही बार बार बता रहे हैं फिर से कि अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि अगर x के प्लेस में पूरा फंक्शन आ गया है 3x + 5 या फिर ax + b कुछ भी आ जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b इंटू कॉस ax + b इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो अब इसमें भी क्या करना है, अगर एक सिंगल फंक्शन होता यानी या तो साइन होता या तो कॉस होता तो इसको ax + b को मान लेते और उसके बाद इसको t मान लेते और sin t हो जाता, sin t का या cos t का, सीधे हमको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है cos t कर देते। लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग, या तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस वाले फंक्शन को t मान लेते हैं या तो इस वाले फंक्शन को t मान लेते हैं। यानी यहाँ से अगर हमने इसको t मान लिया cos ax + b, इसको हमने t लेट कर लिया। अब फिर से वही पुराना प्रोसेस, इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, यानी माइनस साइन ax + b, फिर कितना बचा यानी d/dx ऑफ ax + b और t का कितना हो जाएगा dt, यानी यहाँ से आ गया माइनस साइन ax + b। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा
ए एक्स का यानी ए एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो वही ए हो गया, प्लस बी का कितना हो जाता है 0, यानी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन हमेशा कितना होता है 0, और यहाँ पर x का कितना हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। यानी यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी डी एक्स की, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 अपान ए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी। अब ये वैल्यू कहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यानी यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब कास ए एक्स प्लस बी को क्या माने थे टी, तो इसके प्लेस पे टी पुट कर दिया, ये हो गया यहाँ पर टी, इंटू डी एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा -1 अपान ए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी। तो इस वाले फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैंसिल हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, यानी -1 अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी। अब टी की वैल्यू पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी -1 अपान ए, टी का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कोई पावर नहीं है तो 1 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी ऐड होकर के 2, और अपान में 1 + 1 कितना हो गया टी, और प्लस एक कांस्टेंट साथ में ऐड करते हैं कितना सी। अब यहाँ से फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और टी किसको माने थे कास ए एक्स प्लस बी को, तो यानी यहाँ से हो गया -1 अपान ए इंटू टी के प्लेस पे कितना पुट हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी होल पावर 2 अपान 2 और प्लस एक कांस्टेंट सी। तो यानी यहाँ से हो गया -1 अपान 2a कास स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस एक कांस्टेंट कितना हो गया सी। चाहे तो यहीं से छोड़ दें, यही इसका आंसर हो जाएगा, और अगर इसको अभी आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे -1 अपान 2a, कास स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया था 1 + cos 2x बाई 2, तो यहाँ पे वही फार्मूला पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + cos 2x होता है तो 2, यानी ax प्लस बी, टोटल अपान कितना हो जाता है 2, और प्लस एक कांस्टेंट साथ में रहेगा प्लस सी। अब यहाँ से कितना हो गया माइनस से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 अपान 4a, यहाँ पे कितना हो गया 1 + cos 2ax प्लस बी प्लस एक कांस्टेंट कितना हो गया c हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 अपान 4a, अब यहाँ से कितना हो जाएगा -1 अपान 4a cos 2ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट कितना हो गया c, ये कांस्टेंट c, और ये -1 अपान 4a ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो चाहे तो इनको एक साथ में कर लेंगे, यानी ये वाला c और ये -1 अपान 4a, तो यानी ये कितना हो जाएगा -1 अपान 4a cos 2ax प्लस बी, और दोनों को एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, यानी इसको कितना लेट कर लेंगे c1। नीचे लिखना चाहें तो लिख देंगे होयर c1 = c -1 अपान 4a, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए फिर से वही चीज़, हमको साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ था, कास ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ था, अब यहाँ पे हमको क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ा, यानी कास ए एक्स प्लस बी = टी। चाहे तो कास ए एक्स प्लस बी = टी सब्सटीट्यूट कर दें, अगर आप चाहें तो साइन ए एक्स प्लस बी = टी भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर लिया, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है ये एक्स के प्लेस के क्या आ जाएगा टी में कन्वर्ट हो रहा, तो यानी डी एक्स को भी किस में चेंज करेंगे डी टी में करेंगे, तो यहाँ से हो गया cos ax प्लस बी = टी। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करने के लिए, तो यानी यहाँ से हो गया cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर यहाँ से dy/dx ऑफ एक्स प्लस बी का फिर से होगा = t का कितना हो गया dt हो गया। अब यहाँ से माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यानी a का a हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा dx, और कांस्टेंट टर्म यानी प्लस b लिखा हुआ है तो प्लस b का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और t हो गया dt। अब यहाँ से हम लोग dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपान a साइन ए एक्स प्लस बी, और कितना हो गया इंटू dt। अब इस फंक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे cos ax प्लस बी के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे t,
तो साइन एक्स प्लस बी वैसे नोट कर लेंगे, इसके प्लेस पे हो गया टी और डी टी, डी एक्स के प्लेस पे कितना हो गया -1/a साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगर यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देख लीजिए ये अलग से एक आ गया ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर देंगे, इस वजह से इसको कितना लिख लिया गया C1। इसलिए इसको आगे सॉल्व करना ज़रूरी है, अगर नहीं भी सॉल्व करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x² इंटू dx। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है कि किसको टी लेट किया जाए कि जिससे पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, dt में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ऐसे अगर होता तो साइन इनवर्स x लिखा हुआ और ये कितना लिखा हुआ है √1 - x²। फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/√1 - x² का अगर करना चाहे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना हो जाता है साइन इनवर्स x। बट यहाँ पर साइन इनवर्स x भी लिखा हुआ है तो ये दोनों एक साथ में फंक्शन हो गए, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग किसको लेट करेंगे, यानी साइन इनवर्स x को हम लोगों ने कितना लेट कर लिया, t लेट कर लिया। अब फिर से वही प्रोसेस, अगर ये वाला फंक्शन चेंज कर रहे हैं t में तो यानी dx को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, dt में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यानी कितना हो जाता है 1/√1 - x² और x का फिर से करते हैं तो कितना हो जाता है dx। अब इज इक्वल टू कितना, t का कितना हो गया dt, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो गया √1 - x² इंटू dt। अब इसमें पुट कर देंगे सबकी वैल्यू, साइन इनवर्स x को कितना लेट किए थे t, तो साइन इनवर्स x को कितना पुट कर देंगे t, यहाँ पे हो गया t अपॉन √1 - x² इंटू dx के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे √1 - x² इंटू dt। तो यहाँ से हो गया √1 - x² इंटू dt। इस वाले फंक्शन से ये वाला कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया t इंटू dt। अब t का हम लोग डायरेक्टली आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं x⁴n वाले फार्मूले से। x⁴n का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू dx इज इक्वल टू x⁴n+1 अपॉन n+1 और एक कांस्टेंट c। तो इसका करेंगे तो कितना हो गया 1+1 यानी पावर कितनी हो गई 2, वही सेम टू सेम अपान में, तो 1+1 यानी यहाँ कितना हो जाएगा 2 और प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब t की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x होल पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट c। ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो अब इसी टाइप से हम और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे कि एक को टी लेट कर लेना है, दूसरा आसानी से कैंसिल हो जाता है और उसके बाद उसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁵ log x माइनस e⁴ 4 log x अपॉन e⁵ 3 log x माइनस e⁵ 2 log x होल dx। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ना तो इसमें किसी फंक्शन को t मानने से कैंसिल हो रहा है। अब जैसे हम इसको t मानते हैं तो इसको t मान लेने से ये ना तो ये कैंसिल होगा और ना ही ये कैंसिल होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे लॉग के टर्म में जब, तो log m⁴n इज इक्वल टू कितना पढ़ा था n log m। चाहे log m⁴n लिखा हो तो उसको कितना लिख सकते हैं n log m। अगर ये फार्मूला लिखा हुआ है यानी n log m तो इसको कितना लिख सकते हैं log m⁴n। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁵, अब ये 5 पहले तो कहाँ चला जाएगा पावर में, तो यहाँ से हो गया log x⁵ 5। सेम टू सेम इसमें कितना हो जाएगा माइनस e
लॉग एक्स टू पावर 4 अपान इसमें भी कितना हो जाएगा ई लॉग एक्स टू पावर 3 माइनस लॉग एक्स टू पावर 2 होल डी एक्स। ये हो गया। अब एक फार्मूला होता है सिंस वी नो दैट ई टू पावर log x इज इक्वल टू कितना होता है x। तो इसके प्लेस पे यानी जहाँ पर ई टू पावर log x लिखा हुआ है उसके प्लेस पे कितना पुट कर देंगे x। तो यानी यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर log x यानी कितना हो गया, इसके प्लेस पे x हो गया और पावर कितनी थी 5, तो इसके प्लेस पे कितना हो गया 5 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा वही सेम x टू पावर 4 अपान में कितना हो जाएगा x टू पावर 3 माइनस x टू पावर 2 होल डी एक्स। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर में x टू पावर 4 हो गया कॉमन, तो कितना बचेगा x, यहाँ से 4 पावर निकल गई तो कितना बचेगा x की पावर n यानी x, और यहाँ से कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 1 अपान यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ले लिया कॉमन, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 1 और इंटू कितना है dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना बचेगा, अब यहाँ से 4 पावर है यहाँ पे 2 पावर है तो कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2 और इंटू कितना हो गया dx। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का कितना हो जाएगा x टू पावर 2 प्लस 1 यानी 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट कितना हो गया c, यानी ये कितना आ गया x टू पावर 3 अपान 3 प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। अब यानी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि e की पावर लिखा हुआ है 5 log x माइनस e टू पावर माइनस 4 log x। तो अब इसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था log वाले चैप्टर में, e log m टू पावर n इज इक्वल टू n log m। अब यहाँ पे क्या हो गया e टू पावर जो 5 था ये इस वाले फार्मूले से कहाँ चला जाएगा x टू पावर में हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो गया e log x टू पावर 5, फिर कितना हुआ माइनस e log x टू पावर 4, वैसे सेम टू सेम डिनोमिनेटर इसमें हो गया। अब हमको एक फार्मूला क्या पता है, e की पावर log x अगर लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया x की पावर 5 यानी इस टोटल के प्लेस पे कितना आ गया x, और ये पावर 5 पहले से थी तो पावर 5 आ गई, तो x टू पावर 5 और यहाँ पे कितना हुआ माइनस x टू पावर 4, वही सेम नीचे भी x की पावर 4 यहाँ से कॉमन मिल रहा था तो x की पावर 4 कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस 1 और इसमें कितना बचा x माइनस 1, ये कैंसिल हो गए। फिर इसका आसानी से हमारा इंटीग्रेशन हो गया, तो यानी कितना आ गया x क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, अब यहाँ पर अगर साइन एक्स को t मानते हैं तब भी अपान में आ जाएगा और इसके साथ में कास एक्स के साथ में पावर 4 हो जाएगा, और अगर कास को मानते हैं तो ये भी अपान में आ जाएगा, ये साइन की पावर 2 बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हिसाब से इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट देखेंगे क्या रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा 1 अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू कितना हो गया ये dx हो गया। अब यहाँ से हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ 1 के प्लेस में हम वो फार्मूला पुट कर देंगे, यानी 1 जहाँ पे है वहाँ पे कितना पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से यहाँ पे x का फंक्शन है, इस वजह से यहाँ पे कितना पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान ये कितना लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स और इंटू कितना है dx है। अब इसको अलग अलग इसको अपान में लिख लेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान, तो इसको नोट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान
साइन एक्स कास क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अगला कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, यानी यहाँ पे दो पावर है यानी एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे नोट कर लेंगे, यानी साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया हमारा, और यहाँ पे कितनी पावर लगी है कास में, कास क्यूब एक्स यानी 3 पावर है, तो साइन को कास क्यूब एक्स को ऐसे तोड़ लेंगे, कास एक्स यानी एक पावर ये हो गई और एक पावर ऐसे लिख लेंगे कास स्क्वायर एक्स, और इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ। अब सेम टू सेम इसमें भी क्या करेंगे, एक पावर कैंसिल करेंगे, यानी कि यहाँ से कितना बचेगा, कास एक्स अपान साइन एक्स पहले से नोट था, ये साइन एक्स हो गया, इंटू ये कितना हो जाएगा 1 अपान, एक पावर इसकी कैंसिल किए थे यानी 2 पावर से सिंगल 1 पावर बची थी, और यहाँ पे 3 में से एक पावर निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 पावर थी तो पूरा नहीं कैंसिल हुआ, नहीं तो पूरा कैंसिल कर देते तो सीधे कितना आ जाता 1 अपान कास एक्स, 1 अपान कास एक्स आ जाता, तो फिर से फार्मूला ये बनाने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से क्या किया, ये जो 2 पावर थी एक पावर कैंसिल होगी तो एक सिंगल पावर बची कास एक्स, इसको साइन के साथ लिख लिया यानी कास एक्स अपान साइन एक्स, और फिर इसको नोट कर लिया, यहाँ पे 2 पावर बची तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान कास एक्स यानी कितना हो जाएगा tan एक्स इंटू 1 अपान कास स्क्वायर एक्स। अब ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स अपान साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 अपान कास स्क्वायर एक्स ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से इसको सारे फंक्शन को एक साथ लिख लेंगे, और इस सब में कितना कॉमन मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यानी इसको साथ में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से कितना बचा tan एक्स, यहाँ से कितना बचेगा सेक स्क्वायर एक्स कॉमन में निकल गया तो कितना बचा कॉट एक्स और इंटू डी एक्स। फिर से इसको मर्ज करके लिख दिया तो यानी कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे tan एक्स को टी लेट कर लेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, tan एक्स को टी लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स उससे कैंसिल हो जाएगा और कॉट एक्स कितना हो जाएगा 1 अपान tan टी। क्या लेट करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू टी, फिर से वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और x का कितना होता है dx इज इक्वल टू टी का कितना हो गया dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो गया 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ गया dt। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, अब tan x इज इक्वल टू कितना लेट कर लिया 30, तो इसके प्लेस पे कितना पुट हो गया t प्लस कॉट x को क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan x, इस हिसाब से कॉट x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1 अपान t, और dx के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स इंटू dt। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 अपान टी इंटू डी टी। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी t का कितना हो जाएगा x टू पावर n वाले फार्मूले से t टू पावर 2/2 प्लस 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस कांस्टेंट कितना हो गया c। अब इसके बाद t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, t किसको लेट किए थे tan x को, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग t की वैल्यू कितनी है tan x प्लस कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया।
तो आज हमने पढ़ा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि किसको किसको कैसे कैसे समाकलन किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इसे कुछ टाइप के फंक्शन दिए रहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और कास थीटा। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और ये जो मेथड पर पढ़ाने का ये समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।